हेलो एवरीवन, आज है 19 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए 13 रुपए पर शेयर पहुंच चुका है और धीरे धीरे ही सही लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो शेयर है जो लंबे समय तक इस लेवल में घूमने वाला है। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि तेज़ी अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो और कब एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर 13 रुपए का है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यस बैंक के शेयर में तकरीबन 5.5% की गिरावट है। तकरीबन ये 14 रुपए के आसपास था, एक झटके में टूट गया, तेजी आई फिर टूट गया, फिर तेजी बनी है अभी। यहां पर यस बैंक को लेकर देखें तो पिछले एक साल में यस बैंक के शेयर में तकरीबन 14% की गिरावट है। आप देखोगे तो गिरावट आई जरूर, वापस बाउंस बैक कर लिया, वापस गिरावट आई, वापस इसने बाउंस बैक कर लिया, लेकिन जो लेवल बाउंस बैक का है वो 14 रुपए के आसपास पहुंचने के बाद इसके हाथ पैर ठंडे पड़ते हैं, वापस ये नीचे की तरफ टूटना शुरू भी हो जाता है। और इवन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तब तो ये एक गोल्डन एरा था यस बैंक का। और जब से राणा कपूर वाला मामला यहाँ पर सामने आया था, शेयर की हालत इतनी खराब हो गई। 10 साल का जो सबसे बड़ा लो है वो 10 रुपए का है, 10 रुपए 80 पैसे का है। और अभी भी देखा जाए तो शेयर उसी रेंज के आसपास लंबे समय से भटक रही है। यहां पर यस बैंक देखे तो लार्ज कैप शेयर है, 32,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी इनके अच्छे हैं, 82 करोड़ तक के वॉल्यूम नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, वो भी सिर्फ एनएससी में। और बीएससी में भी 5.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स नजर आए हैं। मतलब बहुत 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 बड़ी क्वांटिटी में यस बैंक के शेयर ट्रेड हो रहे हैं, जिसका एक रीजन ये भी है कि यस बैंक के बहुत सारे शेयर्स मार्केट में अवेलेबल भी है। काफी ज्यादा इक्विटी इन्फ्यूजन यस बैंक में हुआ है। प्रमोटर राणा कपूर एंड फैमिली एग्जिट कर चुकी है। अब जो मेन प्रमोटर है वो आप एसबीआई को मान सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिन्होंने यस बैंक को डूबने से बचाया था। लेकिन 10 रुपए की कीमत पर सारी बैंक आई थी सामने और सबने 10 रुपए की कीमत पर इक्विटी खरीदी थी और 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग करी थी। एक बहुत बड़ी इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ था। पहला फंड रेजिंग उन्होंने तब किया था जब यस बैंक क्राइसिस आया था। दूसरा फंड रेज तब हुआ था जब एफपीओ के जरिए लोगों से उन्होंने पैसा जुटाया था और 12 से 13 रुपए में शेयर्स बांटे थे, इक्विटी बांटी थी और 15,000 करोड़ का इन्होंने फंड रेज किया था। अगेन दूसरी बार इक्विटी इन्फ्यूजन किया गया है यहां पर। तो बहुत सारे जो शेयर्स थे वो मार्केट में आए यस बैंक के। तो जाहिर सी बात है जब नंबर ज्यादा होंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको शेयर की वैल्यू भी कम नजर आएगी, वहां पर शेयर की वैल्यू भी गिरती है। आपको सोचिए कि किसी कंपनी के मार्केट में शेयर 1 लाख हो और किसी कंपनी के मार्केट में शेयर 1,000 करोड़ हो, तो डेफिनेटली फर्क आपको साफ दिखेगा प्राइसिंग में। तो यस बैंक में बहुत सारी चीजें ये हुई है। यहाँ पर एफआईएस के पास 8.17% की होल्डिंग है, हालांकि दिसंबर क्वार्टर की होल्डिंग है। 0.57 म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस वाले भाग चुके हैं यहाँ से। यस बैंक को लेकर देखो फंड रेजिंग का एक और प्लान चल रहा है, हालांकि ये खबर पुरानी है और जब आई थी तब मैंने आपको बताया भी था। अगेन इस चीज के बारे में हम बातचीत करें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो 4 मार्च को ये खबर आई थी, तब से लेकर अब तक फंड रेजिंग को लेकर एक भी अपडेट नहीं आई है। खबर ये थी कि यस बैंक जो है वो मतलब बोर्ड ने अप्रूव कर लिया गया है, मतलब वो हालांकि अप्रूव तो 21 जनवरी से ही हो गया था प्रपोजल 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग का। और उसमें अब ये बातचीत चल रही थी कि जो बहुत बड़ा इक्विटी ग्रुप है कार्लिस, प्राइवेट इक्विटी फर्म है वो, उन्होंने तकरीबन 500 से 600 मिलियन डॉलर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगेन कर सकते हैं वो। कुल मिलाकर अगर हम रुपीस में कन्वर्ट करें तो 3,750 से लेकर 4,500 करोड़ के आसपास का ये बनता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एडवेंट इंटरनेशनल भी है जिनसे बातचीत चल रही है। उसके अलावा 2-3 पीई फर्म के साथ बातचीत चल रही है। कुल मिलाकर बैंक जो है वो 7,500 से 11,250 करोड़ तक की फंड रेजिंग एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन इस तरीके की फंड रेजिंग की खबर हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं, लेकिन फंड रेजिंग हुई नहीं है यस बैंक में। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। यस बैंक में जो पहली फंड रेजिंग क्राइसिस के दौरान हुई वो बैंकों ने करी थी, कई सारी बैंक सामने आई थी और इसको बचाया था क्योंकि भैया नेसेसिटी थी उस वक्त की, क्योंकि चौथी सबसे बड़ी बैंक थी प्राइवेट, चौथी सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक थी यस बैंक
अगर डूब जाती तो लोगों का भरोसा बैंकिंग सिस्टम से उठ जाता, और जो बाकी बैंक है लोग उस पर ट्रस्ट कितना करते वो उस पर एक सवाल खड़ा हो जाता। तो बचाना जरूरी था, और डेफिनेटली वो फंड रेजिंग बैंक के द्वारा हुई। दूसरी फंड रेजिंग लोगों के द्वारा हुई, ठीक है। आपने और हमने 12 से 13 रुपए में यस बैंक के शेयर खरीदे और हमको इक्विटी दी गई। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर तब से लेकर अब तक यहां पर खरीदारी करने नहीं आया है। तब से लेकर अब तक हमने न्यूज कई सारी सुनी है कि ये आ रहा है, इसके साथ बात हो रही है, उनके साथ बात हो रही है, इनसे बात चल रही है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है यहां पर। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है यस बैंक को लेकर कि फंड रेजिंग की खबरें आती है, फंड रेजिंग नहीं हो पाती है। यस बैंक को लेकर अगर हम देखें तो 8% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, जबकि 83% लोग खरीदने की, 9% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यस बैंक के रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं। इनके रेवेन्यू जो 30,000 करोड़ के आसपास थे, अब वो 20,000 करोड़ के आसपास नजर आए हैं। इतना ही नहीं, दिसंबर क्वार्टर में अगर देखें तो वो रेवेन्यू और कम होंगे, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में 4,900 करोड़ के रेवेन्यू थे। इससे पहले सितंबर में 4,650 करोड़ के रेवेन्यू थे। मतलब कुल मिलाकर अगर हम एवरेज निकालने की कोशिश करें फाइनेंशियल ईयर 2022 की, तो इनके जो रेवेन्यू होंगे वो ऑलमोस्ट आपको 18,000 से 19,000 करोड़ के आसपास नजर आ सकते हैं, मतलब डिक्लाइन मोड में। लेकिन अच्छी बात होगी इनके प्रॉफिट्स में। देखो, बैंक ने 2020 फाइनेंशियल ईयर और 2021 फाइनेंशियल ईयर में बहुत बड़े लॉसेस दिखाए हैं, लेकिन अब बैंक आ चुकी है प्रॉफिट में। पहले क्वार्टर मतलब दिसंबर क्वार्टर में जो लेटेस्ट था उसमें 265 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाया, उससे पहले 225 करोड़, उससे पहले 200 करोड़। कुल मिलाकर 3 क्वार्टर में ही फाइनेंशियल ईयर 2022 के तीनों क्वार्टर में इन्होंने, शुरुआती 3 क्वार्टर में इन्होंने तकरीबन 700 करोड़ कमाए हैं। अगर इसी रफ्तार से अगर 200 करोड़ भी कमाते हैं दिसंबर में, तो मतलब अगले नेक्स्ट क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में, तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 900 करोड़ की इनकी प्रॉफिट होगी, जो अच्छा प्रॉफिट मेरे हिसाब से। लेकिन रेवेन्यू डिक्लाइनिंग एक कंसर्न जरूर हो सकता है यहां पर। यस बैंक को लेकर देखिए तो खरीदारी के सही मौके हैं, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे हैं। 9 का इसका पी है, मतलब सस्ता है। सेक्टर पी 26 के आसपास नजर आया है। यस बैंक को लेकर देखो शेयर होल्डिंग्स में कई सारी चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो मेनली जो होल्डिंग्स यहां पर है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक वालों के पास है 44.99% की होल्डिंग, एफआईएस के पास 8.17, रिटेल वालों के पास भी 27.12% की होल्डिंग है, और अदर पार्टीज के पास 19.15% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो, यस बैंक अगेन मैं कह दूं पिछले लंबे समय से एक ही प्राइस रेंज के बीच में ये घूम रहा है, ना बड़ी तेजी है ना बड़ी गिरावट है। अगर आप देखो तो एकदम फ्लैट इसका ग्राफ हमें 2020 के 8वें महीने से हमें इसी तरीके के ग्राफ देखने को मिल रहे हैं। तो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी भी देखने को नहीं मिली है। कोरोना काल में भी अगर हम देखें तो ये उतना ज्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ था, यहां पर उतना ज्यादा डिक्लाइन नहीं था। तो यस बैंक को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि देखो, अगेन आने वाले कुछ महीने बिल्कुल ऐसे ही होने वाले हैं, कोई बड़ी तेजी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। आपका पैसा इतना का इतना ही रहेगा, लेकिन 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 कंपनी में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हो सकता है। रीजन यह है कि बैंक जो है वो लगातार प्रॉफिट कर रही है। अगर लगातार इसी तरीके के प्रॉफिट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके देखने को मिले तो धीरे धीरे एक स्टेबल पोजीशन में आ सकता है बैंक, उस तरीके की उम्मीद हम यहां पर रख सकते हैं। लेकिन साथ में एक नेगेटिव पर्सपेक्ट यहां पर यह भी हो सकता है कि अगर एक खराब क्वार्टर आया, एक क्वार्टर में अगर लॉस दिखा दिया, तो सारी करे कराए पर पानी फिर जाएगा यहां पर। तो हर क्वार्टर में इनको कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाना पड़ेगा, वो एक चैलेंज है इनके लिए, और मेरे हिसाब से वो चैलेंज शायद कंप्लीट कर भी सकते हैं ये लोग। दूसरी चीज यहां पर यह है कि महंगा नहीं खरीदना है। 13 रुपए पर मैं यस बैंक नहीं खरीदूंगा, लेकिन मैंने पहले भी कहा था अगर 12 रुपए के नीचे यस बैंक मिलेगा या उसके आसपास भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा मुझे, तो मैं खरीदने की कोशिश करूंगा। 12 रुपए के मतलब 12 रुपए का प्राइस या तो उससे नीचे का प्राइस, वहां पर मैं खरीदने की कोशिश करूंगा, इसको थोड़ा सा एवरेज करने की कोशिश करूंगा और लॉन्ग टर्म के लिए मैं रखूंगा। अगेन यहां पे 1-2 महीने में, 3-4 महीने में, 5-6 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। यहां पर गेम लंबा चलने वाला है। कम से कम आपको 3 या 4 साल का पर्सपेक्टिव लेके चलना पड़ेगा। तो अगर उतना पेशेंस है तो ही इन्वॉल्व होइए, वरना यस बैंक को भैया दूर से सलाम करिए और निकल जाइए।
बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।